थोड़ी बकवास है। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि Results without discomfort. You want a dream, but not. तुम्हें लग रहा होगा इस समय कोई नहीं पढ़ रहा, ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे। भूल जा अपने बीते। देखो यार, जिसको ना सिकंदर बनना है, जो इंसान खुद हारता है ना, आंखों में नमी और दिल में गम है। ध्यान रखना बड़ा चीज है। मैं आज क्लास में भी ये बात बोल रहा था बेटा कि जो इंसान मेहनत में यकीन, पावर का मतलब ये है कि आप अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। बस इतना करना है, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कभी भी जिंदगी में यहाँ सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे ऊपर। बेटा कभी किसी को बताना कि यार मैं बैठ failure is a social concept. Generally, society Never ask them how much you always choose. घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये स्टोरी बताएगा, इतना प्रॉमिस है। never look at the watch. I practice for 3 hours and Fear comes from not wanting to take risks. It's very easy once you cross 50. बाद में 100 तक पहुंचना आसान। I'm doing what I love. मुझसे लगा नहीं था बच जाऊंगा। ये तो Otherwise no one will notice. Always have a smile. My advice would be never compromise on after 24 years. very early on in my life. who was the last intelligent person or human being? आठ घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिले। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है आप, लानत है, क्योंकि इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल नहीं। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है। बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखें कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाएं तो सीधे कहें पैक कर दो इसको। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। तुम्हें लग रहा होगा इस समय कोई नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास वाले दोस्त सब पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलने देंगे वो तुमको पढ़ रहे हैं, पर वो सब पढ़ रहे हैं। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है और अगर तू नहीं रगड़ रहा है ना तू बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे। ये रियलिटी। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे कर रहे हैं, यार उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। देखो यार, जिसको ना सिकंदर बनना है, राज करना है दुनिया पे, मन करता है तुम लोग का एकदम राज करे, अपना साम्राज्य होना चाहिए। ऐसा फील होता है कि नहीं कि एम्पायर होना चाहिए, अपना एक साम्राज्य हो अपना। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। जब इंसान खुद हारता है ना, उस हार का दर्द उस इंसान को खुद पता होता है। तुम्हारे ऊपर अभी बीत रही है ना, सिर्फ तुम्हारा दिल समझ सकता है, सिर्फ तुम्हारा दिल। जो इंसान मेहनत पे यकीन करता है ना, वो इंसान कभी किस्मत की बातें नहीं करता। कुछ नहीं होती यार किस्मत विस्मत, 2-3% होता है बस। बाकी सब कुछ डिपेंडेंट है कि आपने कितना एफर्ट किया है और आने वाले इन 50 दिनों में, 40 दिनों में आप कितना एफर्ट करने वाले हो। यस बेटा, तो किस्मत में नहीं छोड़ना है, खुद से लेकर आएंगे, तभी तो पता चलेगा कि यार ये काम मैंने किया है ना। वो फीलिंग आनी चाहिए। जब नंबर आएंगे तब अपने ऊपर एक प्राउड होना चाहिए कि यस दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड इन माय लाइफ। कुछ तो है यार, सोना खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, इसके अलावा लाइफ में कुछ तो सब्सटैंशियल करें, जिसमें रात को देखें तो मन करे कि यार हाँ लाइफ में कुछ तो अच्छा किया है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, मैंने खुद को प्राउड फील कराया है। उससे बड़ी चीज क्या होगी। पावर का मतलब ये है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। Everyone keeps asking how to succeed, how to stay consistent, how to get motivated, how to stay focused. You don't. You either are or you're not.
If you really wanted it, you wouldn't need motivational quotes. You wouldn't need anyone to push you. You'd be obsessed. You'd wake up thinking about it. You'd go to sleep planning it. But if you don't want it, you just want to feel like you're trying. You want the results without the discomfort. You want the dream, but not the cost. That's why you stop the second it gets hard. That's why you need someone else to keep you accountable. And that's why you talk about ambition, but you don't work for it. Because if you actually wanted to win, you'd already be doing it. You wouldn't be explaining, justifying, or waiting. You'd be building. So stop pretending that you're lost. You're not. You just don't want it bad. Every child is special. ये कोरी बकवास है. तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है. ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है. अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें धुन दे. पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी. मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा. और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा. चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं. प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा ही नहीं. तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया. और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है. और ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है. और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना. कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है. 21 दिन आते आते 0. तो यही करना है. तू भी मेरे लिए आना कुछ बोल दे यार. जी भैया. इसीलिए आए थे क्यों? मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं. देखते हैं आगे क्या होता है. हौसले भी जिद्दी है. मैं आज क्लास में भी यही बात बोल रहा था बेटा कि आपकी तैयारी इतनी खामोश होनी चाहिए कि जब आप मंजिल पर पहुंचे तो उसका डंका दुनिया भर को सुनाए. बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए. कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है. बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए. कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा. बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी. बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा. तो ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है. जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं. इतना कॉन्फिडेंस रखिए. जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है. जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे. अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं. कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए. बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है. मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है. और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं. पिक्चर अभी बाकी है. आसपास तो सब हार्ड वर्क तो करेंगे, पर सिलेक्ट जीनियस होंगे. हार्ड वर्क जीनियस के 3 मेजर आपको अंतर समझाया तो आपको मेरी बात समझ में आ जाए. जो हार्ड वर्कर है और जो जीनियस है. जीनियस को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. बिना मेहनत की सफलता किसी को हाथ नहीं लगती, पर मेहनत तो मजदूर भी करता है. तो 12 घंटे पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा. मैं वो 3 अंतर समझाता हूँ जो आपको अपने अंदर लाने. ध्यान से सुनना. सबसे पहली बात, जो जीनियस बच्चा होता है वो खुद की पसंद का नहीं पढ़ता है, वो एग्जाम की पसंद का पढ़ता है. और जो जीनियस नहीं होता, जो हार्ड वर्कर होता है, खुद की पसंद का पढ़ता रहता है. मुझे बताओ, तुम यहाँ पे PhD करने आए हो, ईगो पालने आए हो कि सिलेक्शन लेने आए हो? सिलेक्शन लेने आए हो तो समझो अपने एग्जाम को. नो योर एग्जाम, कि मेरा एग्जाम मुझसे क्या चाहता है. जो एग्जाम जिसको आप जेई की बात कर रहे हो, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है. जैसे तुम पिछले 15 साल से पढ़ रहे थे बोर्ड के लिए, वैसे अगर पढ़ते रहोगे तो जेई में सेलेक्ट नहीं होगे. बेटा कभी किसी को मत बताना कि IIT की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या सरकारी की तैयारी कर रहे हो. ये पड़ोसी रिश्तेदार खा जाएंगे आपको पूछ पूछ के. बेटा क्या रहा रिजल्ट का? कोई पूछे क्यों जाते हो कोचिंग तो बोल देना मैडम बड़ी अच्छी लगती है, या सर बड़े क्यूट है हमारे, या सारे लोग जा रहे थे, माँ बाप ने ऐसे भेज दिया, मैं तो जाता भी नहीं, मैं तो बगल वाले पार्क में जाकर बैठ जाता हूँ. एक दिन न्यूज़पेपर में आएगा टॉप 100 रैंक, IIT दिल्ली के अंदर सिलेक्शन. उस दिन बम फटेगा. वो लोग भागते हुए घर पे आएंगे, आपके पूछेंगे बेटा आप तो पढ़ ही नहीं रहे थे. यार पढ़ ही नहीं रहा था तू, कैसे रिजल्ट आ गया? तो बोल देना लास्ट के 1 महीने में थोड़ी बहुत चीजें देख ली थी और माता जी की कृपा थी, ABCD 2 एलिमिनेट करे, 2 में तुक्का मारा, हो गया. अरे बड़ा सिंपल है यार, आपका भी हो जाएगा.
देखना वो पड़ोसी जाके किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ अपने बच्चे को डांटेंगे। और अगर आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ होता तो जाके पूरे गांव में बता देंगे, अरे जी IIT की तैयारी कर रहा था, वही नहीं उसका। ऐसे थोड़ा ना सबका हो जाता है, पढ़ना पड़ता है, घूमता रहता था ऐसी। तो जिल्लत नहीं होना है। अपने प्लान्स और अपने गोल्स के बारे में सिर्फ अपने माँ बाप को बताओ और उन 4 दीवारों के बीच में रखो, इसके अलावा किसी को बताने की जरूरत नहीं। औरों का जजमेंट का प्रेशर नहीं ले सकते इस पेपर में कि यार मैं बैठ के ही पढ़ूंगा, जब पढ़ूंगा लेट के नहीं पढ़ूंगा, टेबल कुर्सी पे ही पढ़ूंगा। इंद्रियों को कंट्रोल करना है। दुनिया भर का नहीं खा लूंगा जब पता है खा के नींद आती है। पढ़ाई करना 2 घंटे टीवी देखूंगा, मजा आएगा, पर नहीं देखूंगा। अरे अभी 2 घंटे और सोना चाहता हूं, पर नहीं सोऊंगा, क्योंकि इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। और यहां से सब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक मोबाइल या एक रोबोट उसको जो टास्क दिया गया है नहीं करता तो क्या बोलोगे, अरे कितनी गंदी डिवाइस है, क्या खराब डब्बा बना दिया है। तो जब आप अपने आप को कोई टास्क असाइन कर रहे हो तो क्या इतनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें? और नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस से सीखते हैं क्रिकेट की तरह। पहले दिन बोल्ड होगे, टाइम टेबल बनाओगे और टोटली फेल हो तो आपको कहना है नहीं यार 6 दिन बाद मैं बॉल को डॉट करना सीख जाऊंगा, 6 दिन बाद थोड़ा बेहतर होऊंगा, 6 महीने बाद स्कूल में सबसे अच्छा होऊंगा, 6 महीने बाद स्कूल में अपने कमिटमेंट में सबसे अच्छा मैं बेहतरीन कर रहा हूंगा और 6 साल में मास्टर बन। Failure is a social concept. Generally, society tells you if you are a failure and a success. We all have faced this. The moment you give an entrance exam, the moment you start a business, the moment you enter into a relationship, people tell you, oh, not this time. Again, she couldn't clear the exam. Oh, he started a business, he failed. Oh goodness. So this is the kind of tags of failure that society puts on you. The problem is we ourselves we don't consider ourselves failures, but society makes you a failure or a success. This is the problem. The moment somebody is trying to put a tag on you, see through. It's not them who should decide whether you are a failure or a success. Who should decide? Only and only you should decide when you have been a failure and when you have been a success. Nobody can tell you whether you are a failure or a success. Never ask that one, how much your son scored and how much my son scored and compare. Don't do that. It is not good for you and worse for your child. Every flower is beautiful, but it's in own way. You cannot say rose is better, hibiscus is not. No, hibiscus has its own property, its own color, its own volume, and it looks different. Every child is a flower by himself or herself. Do not compare. Always choose harder right over easier wrong, and never let your wishbone grow where a backbone should be. तेरे घर के जितने भी मेंबर्स है उनको ये स्टोरी बताएगा, ये तेरा प्रॉमिस है। आया ना? ये स्टोरी है एक पेंसिल और एक रबर। ये पेंसिल और एक रबर है ना गाइस, अच्छे दोस्त है, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है। एक दिन क्या हो जाता है, ये पेंसिल है ना, पेंसिल रबर को सॉरी बोल देता है। तो अपना खास दोस्त है, उसके मुंह से सॉरी थैंक यू मजा नहीं आता ना। पेंसिल पहली बार ये रबर को सॉरी बोलता है ना, तो रबर को थोड़ा अजीब लगता है। रबर बोलता है भाई अपने में सॉरी थैंक यू कब से आ गया? और इतने में पेंसिल उसका जवाब देता है, नहीं भाई कभी भी मैं कुछ लिखता हूं ना तो कभी कभी गलत लिख देता हूं और गलती मैं करता हूं और पब्लिक तेरे को हिस्ती है। और कभी तू एक साइड से कम हो जाता है, कभी एक साइड से कम हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि तू रहता ही नहीं है। तो सॉरी हाँ भाई। रबर थोड़ी देर के बाद क्या बोलता है पता है? अरे इट्स ओके यार, तेरे को तो याद रहेगा कि तेरे गलतियों को मिटाने वाला कोई था अपने लाइफ में ना। अपन ये पेंसिल है, तुम्हारा मॉम डैड है ना, ये रबर है। कभी भी ये पेंसिल गलती करता है ना, सबसे पहले भाग के आने वाला उसका रबर रहता है। सबके लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब अपना रबर अपने साथ नहीं रहेगा, लेकिन रबर जब तक उस पेंसिल के साथ रहता है वो मेक श्योर करता है कि उसके पेंसिल को मैं ऐसा बना दूं कि दुनिया उसको देख के ताली बजाए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ताली कभी कल बजाएं। Who was the last intelligent person or human being that you saw who was angry and was speaking sense? Including, let's say, our parents, brothers, very close friends. No one. So what is the learning? Don't speak when you are angry. Yeah. Get out of the situation. But there's no harm. Because in 5 minutes time, you'll be in a better position to take better decisions. वरना खराब से ना it will only go worse. Never look at the watch. I've practiced for 3 hours. I need to go back home.
I never did that. The biggest clock was my heart. It was all about satisfaction. The time I felt that, okay, today's day has been a productive one. Because every morning when you leave home, I feel every individual should leave with some expectations. And when you come back home, you should come back with some experience which can only help you become a better person. The best version of yourself. Because when we start, in that competition, that rat race, doesn't work, then you are following someone else's dreams. It is not your own dream. It is not what you want to be in life. That is really important. When you keep looking, someone sitting next to you, अरे इसने ये किया है तो मुझे और कुछ करना चाहिए, but you forget your own path. To take a risk because you're worried about the outcome, and then you have to break it down to the point where you say, okay, even if I feel like I might fail, I'm gonna fail doing what I want to do. I'm not gonna succumb to these demons in my head who are wanting me to be confused. Life is very simple. We try and complicate things and make it very, very complicated. I know it sounds crazy कि यार life simple थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है. कितने challenges है life में, but yeah, challenges तो हर चीज में. Anything we do in life, there is challenge. But we try and it is our responsibility, it is our duty to make it very, very simple. And how we can do that is by preparing well. And that is where I said preparation is the key. And that is something that I really believed in. And if you prepare well, you will really start well. And that is what you need. You need to start well. Once you start, then you have that momentum, you carry that momentum in life. Eventually, the life becomes very easy once you cross 50. बाद में 100 तक पहुंचना आसान. I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was in those years, And IPL 2012 again had a really, really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Very, very bad. And I can remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror and I was like, that's the time it hit me, and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. Boom. From next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. From then on, it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused, and then I was like, man, this ने सर एक चीज सिखाई है कि ज्यादा सोचो मत यार, बिकॉज हम लोग ना प्लानिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपनी लाइफ की. लाइफ को भी तो लाइफ होने दो ना, कि इंस्टिंक्ट को टेक ओवर करने दो, लाइफ को लेट इट हैपन वाला काम है. अगर आप ज्यादा प्लानिंग कर लेते हो तो सर जब वो आपके प्लान से नहीं जाता तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है. बट लाइफ ने जो आपके लिए सोचा हुआ है आप उतना बड़ा सोच ही नहीं पाते सर, तो इसलिए लेट इट हैपन वाला काम है सर अभी तो मेरा. I went out to bat in the first game and I was clueless. I had no idea. I was getting beaten by the pace. I'd never experienced someone bowl at 90-95 miles an hour. And I said, oh, this is a wrong place. And you got in the wrong place at the wrong time. And I got out. I got out on 15. While walking back, I somehow controlled my tears.
I was only 16 then, so I was allowed to do all that. I went to the bathroom and I cried, and I looked at myself in the mirror, said, this level of cricket is not for you. You know, you're not good enough to do all this. And the next game, I decided not to look at the scoreboard. I said, the only time I'm looking in the direction of the scoreboard is to look at the clock, because I decided my target was that I'm going to bat for half an hour, not worrying about runs. And after half an hour, you know, I got used to that pace, and I said, I can deal with this pace. And that changed my thinking. I scored 59 in that test match. And from there on, I never doubted my ability. After 24 years, body is complaining, I must say. It's not easy to wake up every morning and feel that your body is fit and fine. Yeah, there are aches and pains, and I think you know, there comes a stage where your body tells you that enough, you know, enough of stress on me, and I need to relax a bit. If you tell yourself, I don't want to wake up every day, I don't want to do this, I don't want to go through all those 90 overs through the day, then you won't be able to do it. Mind is the most powerful thing, this is the reason. Because what you tell your mind is what will come out. You tell your mind that this is what I want to achieve. Maybe you will not achieve, but at least you will go in that direction to achieve it. See, there's no guarantee whether you will have success if you think like that. But at least you are trying for it, and that is what matters. You try. Second thing I would say is, I chose sport very early on in my life, but that came from a very honest place. I was very sure that I wanted to go ahead and pursue cricket, and I had to be honest with myself and my family and also my teachers to convey to them that this is the path I want to take. So be convinced about what you want to do and follow that dream with absolute commitment, and only you will know whether you are being 100% honest or not. And that's the only thing that matters. That will make the difference for all of you in your future. So I wish you all the very best. Always have a smile. I always felt having a smile on your face, solves half the problem. Even if you're not in a comfortable position, even if it's tough to do. My only advice would be never compromise on your passion. You make mistakes and learn from them. Don't be shy of making mistakes. As children or as youngsters, we're never left to explore ourselves, what's good or what's bad. We're always taught, we're always fearful of things, which I faced as well. But I made my mistakes. Somehow I had the courage to make mistakes, especially when I played in the IPL, when I played in the Indian team. I wasn't the most disciplined person around. I understood that, my outlook was different. People did not like me so much when I came in initially. But the kind of discipline I have now, that I didn't even have half of it back then. I had to make choices. I had to make some changes. If anyone else had pushed me to improve my lifestyle, I wouldn't have. But those things came to me. So, I think the core has to be really honest. The other things can be taken care of. For me, there's been no struggle and no sacrifice. I am doing what I love. Struggle उसकी होती है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही दिन की. हमारी स्ट्रगल नहीं है. हमारी आप अपने हार्ड वर्क को स्ट्रगल बोल के उसको ग्लोरीफाई कर सकते हो, उस पे चेरी ऑन टॉप लगा सकते हो. आपको कोई नहीं बोल रहा है जिम में जाने के लिए. बट यू हैव टू फीड योर फैमिली. आई एम जस्ट ग्रेटफुल. एक्चुअली मैं बहुत अपने आप को एक प्रिविलेज पोजीशन में मानता हूँ कि आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई ऑलवेज लव टू डू. I play a sport, which is my profession. If you really think about the real problems that people face in life, it's not, you can't compare getting out in a test series to someone who doesn't have a roof in his house. Absolutely. Right? So my duty, my honor, my privilege to welcome him on stage. Right. So let me introduce the legend, known for his calm under pressure, a captain who found glory whenever he led his troops, the only captain in history to win 3 ICC trophies and claim 5 IPL titles, leading Chennai Super Kings to become the most successful IPL
team in history. He took Team India to the top of test rankings for the very first time in 2009. A keeper who holds the record for the fastest stumping in the history of the game. A recipient of Padma Bhushan, Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratna awards. Ladies and gentlemen, please put your hands together and make some noise for the one and only who has made an entire nation proud, the Captain Cool, the Lieutenant Colonel, and our very own Mahi. Give it up, give it up, give it up for Mahendra Singh Dhoni. Yes, when you bat down the order, you have to take the blame. Because especially the fact that when you finish a lot many games, people always remember the ones that you have not finished. वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया लेकिन Then most of the people in India, they would be questioning as to we can get the number of runs or not. But I think Virat and Gautam, they batted brilliantly. What was needed at that point of time was singles and doubles. Negotiate the fast bowling. Don't give them even one more wicket because. Listen, your real competition isn't your friends. It's not the people talking about you. It's not those ahead of you on social media. Your real competition is the you from yesterday. The you who gave up. The you who made excuses. The you who was afraid to try. The you who said I can't, but not anymore. Now you're rising. Now you're showing up every single day to beat that version of you. To grow, to level up. Because the real victory is not being better than others. It's being better than who you were before. The one who was afraid yesterday is trying today. The one who stayed silent is speaking now. The one who got knocked down is standing tall. This is your fight, your journey, your mission. And every time you beat that old version of you, the world will watch you. They'll follow your lead. So remember this, don't compete with others. Compete with your limits, break your own records, be your only rival. Because the only one standing in your way is you. So, as you say, and I will keep repeat, the consistency is the most difficult thing. Just doing it every day. Yes, every day. Do you ever wake up and you say, I don't want to do it today? I fight against my mind. Yes, sometimes it's happened. We are all human beings. We are not happy every day. We are, not in a good mood every day. It's normal. It's part of us. What do you do to overcome that? I fight against that. It's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind, it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say, you like to go to the gym every day. Of course not. It's not true. Nobody likes to go to the gym every day. But you have to do it. Probably yes, because your mental strength is coming from that moments, that in a hard moments, you should do it. So, and I do it because after that, maybe in the beginning you feel hard to start, but after when you finish the gym or cold plunge or even the training, you will feel better.